ब्रह्मा जी भूल गए तो महादेव ने की थी यहाँ विचित्र लीला। तब से अटमटेश्वर कहलाए। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर है। यही वजह है कि पुष्कर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ के अध्यात्म माहौल और तपोभूमि से आकर्षित होकर देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पुष्कर आते हैं। लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर में स्नान के बाद जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने से पहले उन्हें महादेव के इस स्थान के दर्शन करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं पुष्कर के अटमटेश्वर महादेव के दर्शन के साथ विचित्र लीला की कथा। हम आपको पुष्कर के अटमटेश्वर महादेव की विचित्र लीला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका संबंध जगत पिता ब्रह्मा की एक भूल से है, जिस कारण महादेव को विचित्र वेश में आकर विचित्र लीला करनी पड़ी। पुष्कर में आने वाले श्रद्धालु कम ही जानते हैं कि पुष्कर सरोवर और जगत पिता के दर्शन से पहले उन्हें अटमटेश्वर महादेव के दर्शन करने से तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर है। यही वजह है कि पुष्कर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ के अध्यात्म माहौल और तपोभूमि से आकर्षित होकर देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पुष्कर आते हैं। लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर में स्नान के बाद जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने से पहले उन्हें महादेव के इस स्थान के दर्शन करना आवश्यक होता है। अन्यथा पुष्कर तीर्थ का फल तीर्थयात्री को नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना से पहले पुष्कर में यज्ञ किया था। यज्ञ में उचित स्थान नहीं मिलने से कुपित महादेव ने जगत पिता ब्रह्मा की भूल सुधारने के लिए ऐसी विचित्र लीला रची कि यज्ञ में शामिल सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया। शिव जी की लीला से यज्ञ स्थल पर ही नहीं बल्कि पूरे पुष्कर में कपाल ही कपाल नरमुंड हो गए। जब भगवान ब्रह्मा को अपनी भूल का भान हुआ तब से हर यज्ञ और अनुष्ठान में महादेव को विशेष भाग देना अनिवार्य हो गया, जो आज भी अनवरत जारी है। वराह घाट के नज़दीक अटमटेश्वर महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। वर्षों से अटमटेश्वर महादेव का मंदिर शिव भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। यूँ तो हर रोज महादेव की नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है, लेकिन श्रावण मास में मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। धरती से 15 फुट नीचे है मंदिर। पुष्कर के वराह घाट के नज़दीक प्राचीन अटमटेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है और आदिकाल से यहीं विराजमान है। मंदिर के ठीक ऊपर महादेव का एक और मंदिर है, जो सर्वेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। दोनों स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष हैं। 350 साल पहले स्वयंभू शिवलिंग मिला। यहाँ गाय करती थी दुग्धा अभिषेक। आज भी दर्शन करने आते हैं। नागदेव अटमटेश्वर महादेव की कथा। जगत पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले यज्ञ किया था। यज्ञ में सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ।
लेकिन महादेव को आमंत्रित करना भगवान ब्रह्मदेव भूल गए, बल्कि उनके लिए यज्ञ में उचित स्थान भी नहीं रखा गया। इससे कुपित होकर महादेव ने विचित्र लीला की। यज्ञ में शामिल होने के लिए महादेव एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कपाल नरमुंड लेकर पहुंच गए। अटपटे रूप में महादेव को कोई पहचान नहीं सका। यज्ञ स्थल के मुख्य द्वारपाल इंद्र और कुबेर ने विचित्र रूप में आए महादेव को रोक दिया। यज्ञ में शामिल सभी विप्रजन ने भी विरोध करते हुए कहा कि तामसी वस्तुओं और अघोर वेश में यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते। इस पर महादेव ने कपाल यज्ञ स्थल के बाहर रखा और खुद सरोवर में स्नान के लिए चले गए। कपाल को देख एक विप्र ने डंडे से उसे दूर फेंक दिया। इसी तरह कपाल को डंडे से लोग आगे फेंकते रहे। जितनी बार भी कपाल को फेंका गया उतने ही कपाल प्रकट होते गए। हालात ऐसे बन गए कि पुष्कर में जहाँ देखो वहाँ कपाल नजर आने लगे। यज्ञ स्थल पर भी कपाल ही कपाल हो गए। यज्ञ स्थल शमशान सा प्रतीत होने लगा और हर तरफ कपाल से भय व्याप्त हो गया। तब इस घटना को यज्ञ में मौजूद देवता और विप्र किसी मायावी का कृत्य मान रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर यह सब क्यों हो रहा है। जगत पिता ब्रह्मा ने जब ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह कोई मायावी नहीं बल्कि महादेव की लीला है। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का भान हो गया और उन्होंने चंद्रशेखर स्तोत्र गाकर महादेव को प्रसन्न किया। तब जाकर कपाल यज्ञ स्थल से ही नहीं बल्कि पुष्कर से गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने महादेव को यज्ञ के सफल होने एवं उसकी सुरक्षा का आग्रह किया। बताया जाता है कि जगत पिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ हवन एवं धार्मिक अनुष्ठानों में महादेव का भाग नहीं होने पर उसके पूर्ण नहीं होने का वचन दिया। तब से आज तक हर यज्ञ हवन और अनुष्ठान में महादेव का विशेष भाग रहता है। बताया जाता है कि ब्रह्मा के वचनों के अनुसार ब्रह्मा नगरी में सरोवर में स्नान कर जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने से पूर्व अटमटेश्वर के दर्शन करने से ही पुष्कर तीर्थ का फल मिलता है। अटमटेश्वर महादेव के ठीक ऊपर सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है जो अति प्राचीन है। मुगलों की ओर से जब हिंदू मंदिर तोड़े गए तब सर्वेश्वर मंदिर को भी क्षति पहुंचाई गई थी। बाद में अजमेर में मराठों का राज आने पर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। वहीं पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना भी मंदिर में की गई। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण अजमेर के चौहान वंश के राजा अर्णोराज ने 1100 ईस्वी से पूर्व करवाया था। वर्षों पहले अटपटेश्वर के नाम से महादेव जाने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे महादेव एवं अटमटेश्वर के नाम से महादेव यहाँ अटमटेश्वर के नाम से विख्यात हुए। गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्म रहता है मंदिर। अटमटेश्वर महादेव का मंदिर अति प्राचीन है और जमीन तल से करीब 10 फीट नीचे है। मंदिर गर्भ में गर्मियों में ठंडक रहती है, जबकि सर्दियों में यहाँ गर्मी का एहसास होता है।
पुष्कर के लोगों में ही नहीं, तीर्थयात्रियों में भी मंदिर को लेकर गहरी आस्था है। मंदिर में लोग रोज पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सावन में यहाँ विशेष अनुष्ठान अभिषेक होते हैं। वहीं शाम को सावन में हर दिन अटमटेश्वर महादेव का नयनाभिराम श्रृंगार भी किया जाता है। जति ने उतारा था मंदिर। अटमटेश्वर महादेव के महंत वंशीधर जति बताते हैं कि सदियों पूर्व तंत्र साधना से राक्षस मंदिरों को हवा में उड़ा कर ले जाते थे। पुष्कर में ऐसे 6 मंदिर हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वह हवा में उड़ा के ले जाए जा रहे थे। तब उनके पूर्वज जति ने अपनी तंत्र विद्या से मंदिरों को पुष्कर की धरती पर उतारा। उनमें से एक सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के महंत पुत्र गुलाबगिरी बताते हैं कि अटमटेश्वर महादेव आदि काल से यहाँ विराजे हैं। वही सर्वेश्वर महादेव का मंदिर 20 वर्षों से है। बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तुड़वाए तक सर्वेश्वर महादेव मंदिर को भी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन वह मंदिर को भी ध्वंस नहीं कर पाए। बाद में मराठाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जय हो अटमटेश्वर महादेव की। दोस्तों, आपको यह जानकारी और कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे की ऐसी ही कथा कहानी एवं जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।